सेकंड को लेट करके थर्ड को प्रूफ करेंगे। सेकंड में हम मानकर चलेंगे एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आइडियल्स कंटेन्स अ मैक्सिमल एलिमेंट, कि अगर हम कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेकर चले आइडियल्स का, वो एक मैक्सिमल एलिमेंट को कंटेन करेगा। और प्रूफ क्या करेंगे, एवरी आइडियल ऑफ आर इज फाइनाइटली जनरेटेड, कि आर का जो हर आइडियल होगा वो क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखिए। देखो प्रूफ, लेट किया एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आइडियल्स कंटेन्स अ मैक्सिमल एलिमेंट, ये वाली चीज हम लेट करके चलेंगे। अब हमने मान लिया जे कोई भी आइडियल है आर का, और ए कोई भी सेट लिया जिसमें आर के वे आइडियल्स जा रहे हैं जो कि फाइनाइटली जनरेटेड हैं, प्लस में जो जे में कंटेन है। ठीक है, ए हमने कोई भी सेट लिया, उस सेट में आर के वे आइडियल्स लिए जो फाइनाइटली जनरेटेड हैं एंड कंटेन किस में है, जे में। ठीक है, अब देखो हमने जीरो से जनरेटेड एक आइडियल लिया। ठीक है, ये बिलोंग कहाँ करेगा, ए में। क्यों करेगा, क्योंकि देखो ए जीरो जो है वो क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड है। सेकंड जो जीरो होगा वो किस में कंटेन होगा, जे में कंटेन होगा। तो इसका मतलब जो जीरो से जनरेटेड आइडियल होगा वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ए में। तो इसका मतलब ए क्या है, नॉन एम्प्टी है। ठीक है, अब देखो ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो गया आइडियल्स का, तो हम क्या मान कर आए हैं कि इसके पास मिलेगा एक मैक्सिमल एलिमेंट। तो देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन ए हैज अ मैक्सिमल एलिमेंट, तो ए के पास क्या होगा, एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। हमने क्या नाम दिया उसे, आई। ठीक है, अब अगर आई ए का एलिमेंट है तो इट मीन्स ये फाइनाइटली जनरेटेड होगा। तो हमने मान लिया x1 x2 xn से जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो आई इज कंटेन्ड इन जे। अब हो सकता है आई जे के इक्वल हो और हो सकता है आई प्रॉपरली कंटेन हो जे में। ठीक है, अब देखो इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, अगर आई जे के इक्वल नहीं होगा तो आई प्रॉपरली कंटेन होगा जे में। तो इसका मतलब जे में एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो आई में बिलोंग नहीं करेगा। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जे सच दैट एक्स डजंट बिलोंग्स टू आई। ठीक है, बट देन अब हमने क्या लिया, एक आइडियल लिया आई प्लस एक्स। ठीक है, आई प्लस एक्स से जनरेटेड। ठीक है, अब देखो ये जो आई है वो किससे जनरेटेड था, x1 x2 xn से। और अब ये आई प्लस एक्स लेंगे तो ये x भी आ जाएगा, तो ये टोटल x1 x2 xn इंटू और x से जनरेटेड आइडियल हो गया। ठीक है, अब देखो आई प्लस एक्स ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा क्योंकि फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल है। ठीक है, और प्लस में जे में कंटेन भी कर रहा है क्योंकि जे में कंटेन है ना, क्योंकि जे आई तो कंटेन था ही जे में और एक्स भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, जे में। तो जो ये आइडियल होगा ये कहाँ कंटेन होगा, जे में कंटेन होगा। तो अब ये जो आइडियल है वो जे में भी कंटेन है और फाइनाइटली जनरेटेड भी है। तो इट मीन्स ये कहाँ बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा। विद यहाँ पर लिखा हुआ है विद आई जो था हम क्या मान कर आए थे, प्रॉपरली कंटेन है। आई इस एक मिनट यहाँ कुछ, हाँ आई इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन आई प्लस एक्स, क्योंकि ये तो सिर्फ एन एलिमेंट से जनरेटेड है और आई प्लस एक्स इन एन प्लस वन एलिमेंट से जनरेटेड है। तो आई जो है वो प्रॉपरली कंटेन है आई प्लस एक्स में। तो इसका मतलब आई तो मैक्सिमल नहीं हुआ क्योंकि आई से बड़ा एक आइडियल हमें मिल गया जो किस में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स आई इज नॉट मैक्सिमल। बट आई को तो हम क्या मान कर आए थे, मैक्सिमल मान कर आए थे ना ए का। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आए, क्योंकि हमने मान लिया था आई जे के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू जे। अब देखो जो आई था वो क्या था, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेटेड था और आई किसके इक्वल हो गया, जे के इक्वल हो गया। तो इट मीन्स जे भी क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेटेड हो जाएगा। तो सो जे इज फाइनाइटली जनरेटेड। और देखो जे कोई भी हम आर्बिटेरी आइडियल लेकर आए थे आर का, तो हमने दिखा दिया कि जो जे आइडियल है वो क्या हो गया, फाइनाइटली जनरेटेड। सो हेंस एवरी आइडियल ऑफ आर इज फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रूफ खत्म होता है। अब देखो थर्ड को लेट करके फर्स्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है, थर्ड में हम क्या मानकर चलेंगे, एवरी आइडियल ऑफ आर इज फाइनाइटली जनरेटेड, और प्रूफ क्या करेंगे, आर इज नोएथेरियन। ठीक है, आर को नोएथेरियन प्रूफ करने के लिए वही एक असेंडिंग चेन लेकर चलेंगे इनफाइनाइट
आइडियल्स की, तो क्या दिखाएंगे कि आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ये टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, सो हमने I1 I2 I3 इस तरीके से एक असेंडिंग चेन ली आइडियल्स की, किसके आइडियल्स की, आर के आइडियल्स की। और आई क्या है, यूनियन I1 टू इन्फिनिटी आई। यहाँ पर इन सब आइडियल्स की यूनियन को हमने क्या नाम दिया, आई नाम दिया। ठीक है, अब गिवन कंडीशन क्या है कि आई आइडियल है आर का, I1 I2 I3 ये इन्फिनिटी तक क्या है, सारे के सारे आइडियल्स, तो इनकी यूनियन भी क्या होगी, आइडियल होगी। और अभी हमने ये मानकर आए हैं कि जो आर का हर आइडियल होगा वो क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा। सो इट मीन्स आई भी फाइनाइटली जनरेटेड होगा। तो यहां से हमने लिख दिया देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन आई इज फाइनाइटली जनरेटेड। हमने मान लिया फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, वो कौन कौन से एलिमेंट मान लिए, x1 x2 xn। ठीक है, अब देखो जो आई है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेटेड है x1 x2 xn से। नाउ x जे हमने कोई भी एलिमेंट लिया इन यूनियन में से। ठीक है, अब अगर एक्स जे इस यूनियन में से है तो किसी ना किसी आइडियल में होगा। अगर हम बोल लें कि एक्स कोई भी एलिमेंट है ए यूनियन बी का, तो क्या होता है, या तो एक्स ए में होगा या बी में होगा। तो यहाँ पर भी वही बात है, जो एक्स जे है वो बिलोंग कर रहा है यूनियन में, किन की यूनियन में, 1 टू इन्फिनिटी आई ऑफ आई। तो इट मीन्स एक्स जे क्या होगा, किसी ना किसी आइडियल में बिलोंग करेगा। तो हमने मान लिया एक्स जे इस आइडियल में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आई जे हमने इसका इंडेक्स को नाम दिया, जिस आइडियल में एक्स जे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो हमने मान लिया एम क्या है, मैक्सिमम है किसका, I1 I2 IN में से हमने एम कोई भी मैक्सिमम मान लिया। सो देखो देयरफॉर दैट इंप्लाइज, यहाँ पर ये इंडेक्स को शो कर रहा है, जैसे I1 आइडियल, I2 IN, इस तरीके से जो भी आइडियल्स थे उनमें से इंडेक्स में से सबसे जो मैक्सिमम इंडेक्स हमने क्या मान लिया, m मान लिया। अब m मैक्सिमम है तो देयरफॉर IJ इज कंटेन्ड इन IM, क्योंकि हमारे पास m मैक्सिमम माना है हमने, तो IM में कंटेन होंगे सारे के सारे अदर आइडियल फॉर ऑल j, सभी के सभी आइडियल्स क्या होंगे, IM में कंटेन होंगे। अब देखो दैट इंप्लाइज x1 x2 xn बिलोंग्स टू IM। अब x1 x2 xn कहाँ बिलोंग कर जाएंगे, IM में, क्योंकि देखो x1 x2 xn क्या है, इन इससे तो जनरेट हो रहा था ना हमारे पास, x1 x2 xm से क्या कर रहे थे हम, आई को जनरेट कर रहे थे। अब इन सब आइडियल से मैक्सिमम कौन, IM, तो जो ये एलिमेंट्स ये कहाँ बिलोंग कर जाएंगे, IM में बिलोंग कर जाएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स इससे जनरेटेड जो आइडियल होगा वो कंटेन किस में होगा, IM में। अगर हम इससे जनरेटेड आइडियल लेंगे वो किस में कंटेन हो जाएगा, IM में कंटेन हो जाएगा। और इससे जनरेटेड जो आइडियल था उसका नाम क्या था, आई, तो आई किस में कंटेन हो जाएगा, IM में कंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो IM कंटेन किस में, आई में, क्यों, क्योंकि IM इन सभी आइडियल में से कोई एक आइडियल था। ठीक है ना, इन सभी आइडियल में से कोई एक आइडियल तो था IM, तो इसका मतलब IM तो कंटेन होगा ही आई में। जैसे कि हम बोल रहे थे यहाँ पर ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा था एक्स, तो इसका मतलब एक्स मान लो ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसको छोड़ो, आप IM से देखो, जैसे मान लो एक्स बिलोंग कर रहा है I1 यूनियन I2 यूनियन IM यूनियन, इस तरीके से बिलोंग कर रहा है एक्स। ठीक है, अब हमने मान लिया किसी एक में बिलोंग करेगा। ठीक है, हमने मान लिया वो किस में बिलोंग कर रहा है, किसी ना किसी IM में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखो एक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर यूनियन है तो IM हमने इन्हीं यूनियन में से कोई एक सेट लिया है, तो IM जो होगा वो इन सब की यूनियन में तो कंटेन होगा ही। ठीक है ना, क्योंकि यूनियन तो सबसे बड़ा सेट होता है ना, IM हम इसमें से ले रहे हैं तो IM किस में कंटेन होगा, यूनियन में। यूनियन किसके इक्वल थी, आई के इक्वल थी। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख दिया जो IM है वो किस में कंटेन होगा, आई में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आई किसके इक्वल हो गया, IM के इक्वल हो गया। और अगर आई IM के इक्वल हो गया तो उस मैक्सिमल के बाद के जितने भी आइडियल्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि M हमारे पास मैक्सिमल था ना, अगर इससे बड़ा होगा तो फिर मैक्सिमल नहीं रहेगा, तो इट मीन्स बाद वाले जितने भी आइडियल्स है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो चेन थी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। सो आर क्या हो जाएगा, नोएडीरन हो जाएगा। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब देखो अब हमने क्या क्या प्रूफ कर चुके हैं, देखो अब जितने भी हमने थ्योरम किया उसमें हमने क्या क्या प्रूफ कर चुके हैं कि ओके था वो क्या होगा, इंटेग्रली क्लोज होगा। सेकंड हम प्रूफ कर चुके हैं एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ ओके इज मैक्सिमल। ठीक है, हम प्रूफ कर चुके हैं ओके इंटेग्रली क्लोज होगा और एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ ओके इज मैक्सिमल एंड ओके इज
नोएथेरियन। ये तीनों थ्योरम हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इन तीनों थ्योरम का यूज करेंगे हम आगे, देखो कैसे करेंगे। पहले अब डेफिनेशन है डेड काइंड डोमेन की, ठीक है। अब देखो किसको बोलेंगे, अ कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन आर, कोई भी हमारे पास कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन है आर विद यूनिटी जो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, उसे हम बोलेंगे डेड काइंड डोमेन, ठीक है। अब ये तीन कंडीशंस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है आर इज इंटीग्रली क्लोज्ड, जो आर होगा वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रली क्लोज होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल, कि आर का हर एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। एंड थर्ड इज आर इज नोएथेरियन, तो जो भी रिंग रिंग नहीं कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, डेड काइंड डोमेन। अब यहां पर देखो ओके, जो हमारे पास रिंग ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर है वो इन तीनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। ये तीनों चीजें ना हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर ओके इन तीनों कंडीशन को, आर इज इंटेग्रली क्लोज, इंटेग्रली क्लोज हर एक प्राइम नॉन जीरो प्राइम आइडियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमल हो जाएगा, और क्या होगा, नोएथेरियन होगा। तो अगर आर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ओके अगर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स ओके क्या हो जाएगा, डेड काइंड डोमेन। सो ये वाली चीज अब हम प्रूफ कर चुके हैं। अगर आपके एग्जाम में आए प्रूफ दैट ओके इज डेड काइंड डोमेन, तो आप वो तीनों थ्योरम ही प्रूफ करेंगे, ठीक है। वैसे ये 8 मार्क्स में नहीं 16 मार्क्स में ही आएगी, अगर आई तो यहाँ से आप तीनों ही थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे उस थ्योरम में, ठीक है।